Good afternoon, class 5th. This is the first chapter of your English textbook, Grandma's Decoration. ठीक है, इस चैप्टर में हमको कुछ शो पीसेस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, एक छोटी सी कहानी दी हुई है. ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं. ग्रैंडमास डेकोरेशन. देखिए, ग्रैंड माँ मतलब दादी माँ, सब लोग जानते हैं. डेकोरेशन का मतलब होता है कि सजावट. ठीक है, दादी माँ ने अपने घर में कुछ सजावट करके रखी होगी, तो उसके बारे में आपको एक स्टोरी दी हुई है, वो आपको पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. नेहा वॉज गोइंग टू विजिट हर ग्रैंड मदर. नेहा कहाँ जा रही है? अपनी दादी माँ से मिलने जा रही है. ठीक है. नेहाज ग्रैंड मदर हैड अ ब्यूटिफुल टू स्टोरी हाउस विद अ स्मॉल गार्डन इन द फ्रंट. नेहा की जो दादी माँ है, उनका घर बहुत सुंदर है. 2 मंजिला घर है उनका, 2 मंजिल का है, और उनके घर के सामने एक छोटा सा बगीचा है. ऑन द ग्राउंड फ्लोर शी हैड अ ड्राइंग रूम. और उनका जो नीचे वाला मंजिल है, ठीक है, वहाँ पर क्या है? एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है और एक किचन है. ठीक है. द बेडरूम वर लोकेटेड ऑन द फर्स्ट फ्लोर. और जो पहला मंजिल है उस पर क्या है? बेडरूम है. ठीक है. तो इन द ड्राइंग रूम देयर वॉज अ ग्लास शो केस फिल्ड विथ ग्लास डेकोरेशन. और उनका जो ड्राइंग रूम है, उन्होंने क्या, एक शो केस है. शो केस का मतलब आपके घर में भी रैक्स वगैरह होते हैं, जिसमें आप क्या रखते हो? डेकोरेटिव आइटम्स रखते हो, सजाने के सामान जो होते हैं आप उसको रखते हो, है ना. सीनरीज वगैरह रखी होती हैं, फ्लावर बेसेस वगैरह रखे होते हैं. ठीक है. तो उनके घर में भी ऐसा ही एक क्या था? शोकेस था. Neha's grandmother had collected these pieces over a very period of time. These display pieces were very precious for her. और नेहा की दादी माँ बहुत समय से, मतलब बहुत सालों से उन चीज़ों को जुटा के रख रही थी, और उनके लिए वो चीज़ें बहुत कीमती थी. ठीक है. Each of them had a story associated with them. हर एक पीस के साथ उनकी एक कहानी जुड़ी हुई थी. ठीक है. Sometimes her grandmother would hold Neha in her arms and tell her stories about these pieces. Neha loved these decorations. She liked looking at them and wanted to play with them. कभी कभी क्या होता था कि नेहा की दादी माँ उसे अपने पास बैठाकर उस शो पीसेस से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाती थी. ठीक है. और नेहा को बहुत पसंद थे वो शो केसेस, वो उनसे खेलना चाहती थी. ठीक है. मदर, कैन आई प्ले विथ ग्रैंड मास डेकोरेशन पीसेज इन हर हाउस? नेहा आस्क हर मदर. नेहा अपनी माँ से पूछती है कि माँ, क्या मैं दादी माँ के घर में लगे हुए शो पीसेस से खेल सकती हूँ? Come on, sweetie, you know the decorations are very delicate. They can easily break, her mother replied. और नेहा की माँ उसे क्या जवाब देती हैं कि वो जो पीसेस हैं वो बहुत नाजुक हैं, बहुत डेलिकेट हैं, वो टूट सकते हैं. ठीक है. But mother, I will be extra careful. Please, please, please. बच्चे क्या करते हैं? बार बार प्लीज़ करते हैं ना अपनी मम्मी को. तो नेहा भी क्या करती है? अपनी माँ से कहती है कि लेकिन मैं उसका ख़ास ख्याल रखूँगी, मैं उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे खेलना है उनसे. ठीक है. द डेकोरेशन बिलोंग टू योर ग्रैंड माँ. आई कैन नॉट गिव यू परमिशन फॉर प्लेइंग विद दैम. यू विल हैव टू आस्क हर. और उसकी माँ उससे क्या कहती हैं कि वो जो डेकोरेटिव आइटम्स हैं, जो डेकोरेशंस हैं, ठीक है, वो किसकी हैं? तुम्हारी दादी माँ की हैं. मैं तुम्हें खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती, तुम्हें खुद उनसे पूछना पड़ेगा. बट आई हैव बीन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शी ऑलवेज सेज नो, केम द सैड रिप्लाई. और नेहा उदास होकर अपनी माँ से कहती है कि मैंने उनसे कई बार पूछा है, लेकिन हर बार मुझे जवाब में क्या मिलता है? ना मिलता है. वो हर बार मुझे मना कर देती हैं. बट कैन यू आस्क हर ऑन माई बिहाफ? आई एम बिग गर्ल नाउ, आई कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स. क्या नेहा अपनी माँ से कहती है कि क्या आप मेरी जगह दादी माँ से पूछ सकती हैं? मैं अब बड़ी हो गई हूँ. ठीक है, मैं चीज़ों का ख्याल रख सकती हूँ. ओके, आई विल टॉक टू हर बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रॉमिस एनीथिंग. उसकी माँ कहती है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूँगी, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर सकती. नेहा हग्ड हर मदर. थैंक यू, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. नेहा अपनी माँ को गले लगा लेती है और कहती है कि आप इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो.
The next day, the whole family reached Grandma's home. Grandma was waiting for them. Neha jumped out of the car and ran into Grandma's arms. She was very excited. Everybody entered the drawing room together. Grandma asked everyone to freshen up after a long trip. और जैसे ही गाड़ी दादी माँ के घर पहुँचती है, नेहा गाड़ी खोलकर गाड़ी से बहुत खुशी से कूद जाती है और अपनी दादी माँ के गले लग जाती है। ठीक है, उसके बाद सब कोई अंदर आता है। ठीक है, वो बहुत खुश होती है, सब कोई ड्राइंग रूम में एक साथ आता है और फिर दादी माँ सबसे क्या कहती हैं कि हाथ मुँह धो लो। हमारे घर भी तो कोई आता है तो हम यही कहते हैं ना कि हाथ मुँह धो लो, बहुत लंबे सफ़र से आए हो। तो उसकी दादी माँ भी क्या कहती हैं, यही कहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, Neha went to the guest room. She took a bath and changed her dress. Then she went to search for Grandma. Grandma was in the kitchen with Neha's mother. Both of them were talking and preparing tea. Neha गेस्ट रूम में जाती है, नहाकर अपने कपड़े बदलती है और फिर अपनी दादी माँ को खोजने लग जाती है। ठीक है, उसकी दादी माँ उसकी माँ के साथ कहाँ रहती हैं, किचन में रहती हैं और वो दोनों बातें कर रही होती हैं और क्या कर रही होती हैं, चाय बना रही होती हैं। ठीक है, I have a special surprise for you my love, said Grandma. दादी माँ क्या कहती हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। किससे कहती हैं, नेहा से कहती हैं। ठीक है, I love surprises exclaimed नेहा। What is it? नेहा खुशी से कहती है कि मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या है वो सरप्राइज? नेहा just knew that she was going to be allowed to play with the decoration pieces. नेहा को लगता है कि उसकी माँ ने उसकी दादी माँ से बात कर ली है और उसे परमिशन मिल गई है किस चीज़ से, डेकोरेशन पीसेस से खेलने के लिए। ठीक है, I was cleaning the old trunk and I found lots of clothes for you. You can take a look and select the ones that you want to keep for yourself, said Grandma. Oh, that is good, and said Neha disappointed. उसकी दादी माँ कहती हैं कि आज मैं एक बहुत पुराना बक्सा साफ़ कर रही थी, उसमें मुझे तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े मिले हैं, तो तुम्हें जो भी पहनने का मन हो तुम अपने पास उसको रख लो। तो नेहा निराश हो जाती है। ठीक है, और उदास से कहती है, ओह ये बहुत अच्छी बात है। Are you all right? You do not sound excited. उसकी दादी माँ पूछती हैं कि क्या तुम ठीक हो, तुम खुश नहीं लग रही हो। I thought you would like to wear new clothes. मुझे लगा तुम्हें नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है। Neha did not want to hurt Grandma's feeling. Maybe her mother had not yet talked to her. I am tired from the trip, Grandma, she added. नेहा अपनी दादी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी और उसने सोचा कि हो सकता है कि माँ ने अभी दादी माँ से नहीं पूछा हो। ठीक है, और वो कहती है कि नहीं, मैं थोड़ा थक गई हूँ। Okay, go take rest. You will feel much better after a good night's sleep, said Grandma. ठीक है, और दादी माँ उससे कहती है कि ठीक है, तुम जाकर आराम करो। ठीक है, Neha was very disappointed. Throughout the night she dreamed about the decoration pieces. Grandma did not mention the pieces throughout the day. Neha was very angry with her mother for not talking to Grandma. That night too she kept on dreaming about the pieces. और नेहा को क्या आने लगे थे, नेहा जब रात को सो रही थी तो उसे डेकोरेटिव आइटम्स के सपने आ रहे थे, डेकोरेशन पीसेस के सपने आ रहे थे और वो अपनी माँ से बहुत नाराज़ थी कि उसने अभी तक दादी माँ से पूछा नहीं। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट डे ग्रैंड माँ एंड मदर वर गेटिंग रेडी टू गो टू द मार्केट। और अगले दिन दादी माँ और नेहा की माँ दोनों तैयार हो जाती हैं मार्केट जाने के लिए। ठीक है, विल यू लाइक टू कम विद अस टू द मार्केट, ग्रैंड माँ आस्क। और दादी माँ नेहा से पूछती हैं कि क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी। नो ग्रैंड माँ, आई विल स्टे हियर एंड वॉच कार्टून। तो नेहा कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं घर पे ही रहूँगी और कार्टून देखूँगी। ओके, टेक केयर, वी विल बी बैक सून। तो अब दादी माँ क्या कहती हैं कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी ही वापस आएंगे। आई एम अ बिग गर्ल, मैं एक बड़ी लड़की हूँ। आई नो हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग, मुझे पता है कि चीज़ों का ख्याल कैसे रखना है। आई कैन प्ले विद द डेकोरेशन पीसेस विदाउट ब्रेकिंग दैम, सेड नेहा टू हरसेल्फ। नेहा ये सारी बातें अपने आप से कह रही होती है कि मैं डेकोरेशन पीसेस के साथ खेल सकती हूँ बिना उन्हें तोड़े। She slowly crept into the drawing room and approached the showcase. She carefully picked up a decoration piece and started admiring it. Just then there was a noise at the front of the house. नेहा ड्राइंग रूम में जाती है और डेकोरेशन पीसेस में से एक डेकोरेशन का पीस निकालकर उससे खेलने लग जाती है और अचानक से घर के सामने से एक शोर आता है।
नेहा टर्न टू लुक टूवर्ड्स द डोर, द डेकोरेशन फेल फ्रॉम हर हैंड्स एंड ब्रोक। नेहा झटके से घूमती है और उसके हाथ से वो डेकोरेशन पीस गिर जाता है और टूट जाता है। नेहा वॉज शॉक्ड, शी हैड ब्रोकन ग्रैंड मास फेवरेट डेकोरेशन पीस, और उसने दादी माँ के सबसे फेवरेट डेकोरेशन पीस को क्या किया था, तोड़ दिया था। वॉट वॉज शी गोइंग टू डू, और अब वो क्या करती। द ब्रोकन पीसेज वर बिफोर हर, ब्रोकन जो टूटे हुए टुकड़े थे उसके सामने पड़े हुए थे। नेहा पिक्ड अप द ब्रोकन पीसेज एंड प्लेस्ड देम इन अ बॉक्स, नेहा ने उन टुकड़ों को उठाया और एक डिब्बे में बंद कर दिया। देन शी रैन ऑल द वे टू द गेस्ट रूम, और अब वो भागकर अपने रूम में गई। शी क्लाइम्ड ऑन टू हर बेड एंड स्टार्टेड क्राइंग, और बेड पे लेटकर रोने लग गई, ठीक है, और रोते रोते वो सो गई। नेहा वोक ऑन हियरिंग द नॉइस ऑफ अ मदर एंड ग्रैंड मदर रिटर्निंग, और जब उसकी माँ और उसकी दादी माँ बाज़ार से वापस आई तो आवाज़ सुनकर क्या हुआ, नेहा जग गई, ठीक है। शी वेंट टू द वॉशरूम फॉर क्लीनिंग हर फेस, वो वॉशरूम गई अपने मुंह को धुलने के लिए। ऑन कमिंग आउट शी फाउंड हर ग्रैंड मदर स्टैंडिंग इन द रूम, और जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ कमरे में खड़ी हैं। I was washing my face, Grandma said Neha. Neha felt that Grandma would not love her anymore. Neha knew that she had done something terrible. जब दादी माँ को उसने देखा तो उसने बोला कि मैं अपना मुंह धुलने गई थी, ठीक है, और उसे नेहा को लग रहा था कि अब उसकी दादी माँ उससे प्यार नहीं करेंगी, ठीक है, और नेहा को पता था कि उसने कुछ बहुत ही खतरनाक कर दिया था। Your mother talked to me and I think that you are old enough to play with the decoration piece, Grandma said. दादी माँ ने बोला कि तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की है और मुझे लगता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, ठीक है। It is okay, Grandma. I can just look at them in the showcase. और नेहा कहती है, अरे कोई बात नहीं बड़ी माँ, मैं ऐसे ही उन शो पीसेस को देख लूँगी। आई डू नॉट वॉन्ट टू होल्ड देम, मैं उन्हें पकड़ना नहीं चाहती। दे आर वेरी डेलिकेट एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू ड्रॉप एंड ब्रेक देम, रिप्लाइड नेहा। वो बहुत नाजुक हैं और मैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहती। You are a big girl now, you can take care of things. Tomorrow both of us will play with the decoration pieces together. नेहा दादी माँ कहती हैं कि अब तुम एक बड़ी लड़की हो गई हो, ठीक है, अब तो you are a big girl now. और अब कल क्या तुम चीज़ों का ख्याल रख सकती हो, कल मैं और हम दोनों मिलकर डेकोरेशन पीसेस से खेलेंगे। The next morning after breakfast, Grandma said, "Come on, let us play with the decoration pieces." अगली सुबह नाश्ते के बाद डेकोरेशन पीसेस से खेलने के लिए दादी माँ ने कहा, ठीक है। Then she moved toward the showcase in the drawing room. नेहा could not take it anymore. ठीक है, और जब ये लोग ड्राइंग रूम में गए तो नेहा से क्या हो रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। I am sorry, please do not scold me. I am sorry, I was tired of waiting, so I took out that decoration piece for playing, but there was a noise and I dropped the piece and it broke. Neha sobbed as she went to get the broken pieces, but the box was empty. देखिए अब क्या होता है, नेहा सारी बातें अपनी दादी को बता देती है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी खेलने के लिए, उसने शो पीस निकाला था और उसके हाथ से शो पीस टूट गया, ठीक है, और जिस बॉक्स में उसने टुकड़ों को रखा था वो बॉक्स जब निकालती है तो वो बॉक्स उसे खाली मिलता है। नेहा, कम ऑन सेड ग्रैंडमा, आई लव यू। दादी माँ ने कहा कि नेहा, आई लव यू इवन आफ्टर व्हाट आई हैव डन। यस, अब नेहा क्या पूछती है कि मैंने जो भी कुछ किया उसके बाद भी। यस, इवन आफ्टर व्हाट यू हैव डन, आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन। और नेहा की दादी माँ कहती हैं कि हाँ, तुमने जो किया उसके बाद भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मुझे पूरी आशा है कि तुमने एक लेसन लर्न किया है। यस आई हैव, आई डिसओबेड यू, आई डिड नॉट लिसन टू यू। नेहा कहती है कि हाँ, मैंने एक लेसन लिया है, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया था, आपकी बात को नहीं सुनी थी, आप सही कह रही थी और मैं गलत, मेरे से गलती हो गई। येस आई नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट रिपीट द मिस्टेक। दादी माँ कहती हैं हाँ, मुझे पता है कि तुमसे गलती हुई है और ये भी पता है कि तुम ये गलती दोबारा नहीं दोहराओगी।
आई प्रॉमिस ग्रैंडमा, मैं वादा करती हूँ. ओ लुक वॉट वी हैव हियर, ग्रैंडमा सेड एज शी टर्न बैक टुवर्ड्स द शोकेस. देयर सिटिंग ऑन द शेल्फ वॉज द सेम डेकोरेशन पीस ऑल ग्लूड बैक टुगेदर. और जैसे ही ये लोग शोकेस के पास जाती हैं, देखती हैं कि जो टूटा हुआ टुकड़ा था उसको चिपका कर वहाँ पे रख दिया गया था. ठीक है, तो ये स्टोरी अब यहाँ पर ख़त्म हो गई. ठीक है.